समझना क्या कहता क्वेश्चन। जो पर निम्न समस्या में निम्न प्रॉब्लम जो है ना उसको समीकरण के रूप में लिखना है और समीकरण के साथ साथ उसको ग्राफिक विधि से हल करना नहीं। तो देखो पहले क्वेश्चन देखो क्या कहता कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। मैंने गणित मैंने मैथ को जो पहेली बुझाता है उसमें कुछ नहीं किया, उस कंपटीशन में भाग लिया। अभी लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, लड़की की संख्या जो है ना लड़का की संख्या से कितना है 4 ज्यादा है। तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़का लड़की संख्या बताओ मेरे कैसे कितना कितना है जो, तो पहले माने पड़ेगा हमको मान के। तो देखो माने क्या, माना कि लड़का की संख्या बराबर क्या मान ली x। अरे ना कहना देखिए हमें समझ में, देखो माना कि लड़का की संख्या बराबर x और लड़की की कुछ अलग मानेंगे y z कुछ भी, तो लड़की की संख्या बराबर क्या मान लिया बच्चा y। तो वो जिस क्वेश्चन कहेगा उसे करते हैं। तो प्रश्न के अनुसार देखो क्या करा कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, तो बताइए कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी रहेगा तो लड़का लड़की दोनों रहेगा, तो दोनों मिला के कितना है 10। तो देखो अगर इसी पे मल्टीपल में कुछ रहता है तो आगे का नाम चलते, लेकिन तो सिंगल तो ये है क्या हो गया समीकरण बन गया। और उसके बाद देखिए फिर अगला बार में क्या कहता है, अगर लड़की की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़की की संख्या जो है ना बाई का जो मान है लड़का की संख्या से कितना 4 ज्यादा है, तो बाई जो 4 अधिक है पहले से, तो 4 किस में जुटेगा बराबर करने के लिए x में जुटेगा, इसलिए x में 4 जोड़े तो लड़का की संख्या में जोड़े 4, तो दोनों में क्या हुआ बराबर हो गया। उसके बाद देखिए x y की एक साइड की है, देखो x प्लस y के लिए तो माइनस y हुआ, अब प्लस 4 को ऊपर बराबर को साइड लेके तो -4, इस समीकरण क्या हुआ 2। तो अब एक बार देखो यहाँ तक के काम हो गया, और के बाद देखो क्या करा ग्राफ विधि से हल करना था। कौन विधि से हल करेंगे बच्चा, ग्राफीय विधि से। हल्का से हेडिंग दे दो देखिए बता दो समीकरण से चलना, पहला समीकरण कुछ लिखेंगे समीकरण 1 से। बताओ आप सभी लोग समीकरण 1 कितना है 10। बताइए x बराबर 10 प्लस y, हल्का माइनस से बोले मजा आता है कितना। अब देखिए x बराबर 10 माइनस, यार हम क्या बनाएंगे घर में, इसको बोलते हैं आप लोग मैथ में क्या, इसको टेबल कुछ बोलते हैं टेबल। तो देखिए एक किसका मान बैठाएंगे तो किसका मान आएगा y का मान बैठाएंगे तो x का मान आएगा ना। तो बताओ y के मान हम कौन सी बैठावे कि ये मैंने छोटा शब्द आ कुछ बैठा दें 5 ऐसा बैठाते कुछ बैठाते कुछ भी आपका आजादी कुछ भी बैठा सकते, अगर 4 बैठा सकते 3 बैठा सकते आराम किए, तब 5 बैठा है बाइक पर कितना बैठा है 5। तो बताओ x बराबर 10 माइनस 5 कितना हुआ रे 5 नहीं। उसके बाद देखो एक कम से कम 2 बिंदु बैठा, ज्यादा 3 4 कितना भी बिंदु बैठा सकते हैं, कम से कम कितना 2 को। तो बताइए फिर कुछ लिखेंगे x बराबर 10 माइनस बाई, या x बराबर 10 माइनस, और बाई के मान कुछ बैठाए आप लोग कितना बैठाए 6 बैठाते। तो बताओ बंदी बाई के मान जब 6 बैठा 10 में 6 गया कितना 4 हुआ ना, 5 बैठा था 5 है, 6 बैठा कितना है 4। और फिर समीकरण 2 से चलेगा कि समीकरण 2 से बताओ समीकरण 2 कितना है रे x माइनस वाई बराबर -4 कितने है। तो बताइए x बराबर -4 और माइनस बाई ऊपर जाकर किसका होगा प्लस बाई होगा ने, इसी प्रकार हम बैठा है मान और क्या देखो याद है ये बोले x बराबर कितना -4 बाई पर कितना बैठा है बोलो 2, अगर 2 बैठाते हैं कितना -2। तो बताओ बाई के मान यहाँ घर फिर वो बनेगा नहीं इस समीकरण में होगा। तो बाई के मान हम कितना बैठा है बच्चा 2, x बराबर -4 प्लस 2 है ना। तो बताइए -4 प्लस 2 घटेगा कि जुटेगा, कितना आएगा बच्चा -2 आएगा नहीं। फिर उसी प्रकार फिर बैठा के देखेंगे x बराबर -4 प्लस बाई, अब ये कितना बैठा है 4 बैठाए, 4 बैठाएंगे तो कितना देखो ये कितना है आंसर में -2। तो बोलिएगा x बराबर -4 प्लस 4 लग रहा कटिए रहा तो
कट गया मैंने घट गया, सेम टू सेम में दिया होता लड्डू, क्या है बच्चा 0। कुछ भी बैठा सकते हो, हम कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अगर बात को करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, ग्राफ। ये वाला काम हो ले, देखो आगे समझ ले। बताओ ग्राफ में अधिकतम संख्या कितना तक लेंगे, बोले तो सब कितना बंदी 8 तक में, कब तक है, केवल 6 तक है, तो कब तक खींचेंगे 7, एक बढ़ा के की ना। देखो देखो हमको नहीं देने देने कैसे दे बताइए, तो पहला भी बोल, इसको 1 इसको 2 3 4 5 6 7, 7 तक में। इधर भी कितना लेवल पे, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 न, इधर को जाएगा माइनस में, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इधर बोलिए तो आप लोग कितना होगा, ये -3 -4 -5 -6 -7 हो गया अपना। बताइए किसका पड़ा हुआ रेखा कौन सी होता है, अब बाया साइड x डैश क्या -x, और खड़ा रेखा को देता बाई में, तो ऊपर लग बोलते बाई है, ये इसका माइनस में रहता तो अलग मान लेते हैं, इसको क्या मानते हैं बाई डैश मानते हैं ना। देखो अब जैसे जैसे टेबल में उसे हम करेंगे काम, बताइएगा टेबल में बोलिए, पहला समीकरण के हिसाब से बताइएगा तो हमको x के मान कितना है बच्चा, कितना है, हाँ बाई के मान में बड़ा ये 5 है, ये 5 के ऊपर चलेंगे ठीक, आई 5 के सामने जगह मिल जाए, लेकिन मिलेगा पहला बिंदु जब मिला बंदी। बता अगला बार बोलिए x का मान कितना है 4, हाँ बाई के मान बोलिए ना बाई के मान 6, तो 4 से ऊपर जाएगा ना, 6 के सामने और होगा, तो उसके बाद क्या करेंगे, ई दोनों रेखा को मिला दें, ठीक है। उसी के बाद अगला बात बताइए, अगला समीकरण में बोले, अब बोले x का मान कितना है सर, x के मान -2 ये नहीं, अब y के मान +2 +2 तो यहाँ 1 से ऊपर जाएगा बच्चा, 1 से सामने यार मिलेगा। फिर अगला बार बोले बंदी x के मान x मान लड्डू, दोनों के मान 0 होता, x मान 0, बाई के मान +4, कितना है +4 में, यहाँ पर नहीं होगा, बस दोनों बिंदु को मिलाइए, तो कैसे मिलावे, हमको तो आगे पीछे हो जाएगा, कि हमको दूर काम बिंदु रहता, ऐसे करके मिलाएंगे, देखो ऐसे मिलाएंगे नहीं, तो आपको एगो करते सामने कटा 7 के सामने, और नीचे बंदी इक्के का सामने आया 3 के सामने, तो बताओ यहाँ x के मान कितना हुआ बच्चा 3, अब y के मान 7 हुआ कि ना। देखो 3 के सामने कटा ने दुन रखवा आई 7 के सामने, तो x के मान कितना 3, अब y के मान 7, तो ये लिखेंगे यहाँ पर। देखो पहले बता इस बिंदु को बता दो बच्चा, कौन बिंदु है 5 ये बिंदु बन तेरी 4 6 ये बिंदु कने गया, आप खा जाने बंदी ये कितना है -2 आई बोला 0,4, बताइए कौन सा समीकरण से था 10 था, आई बोला -4 न, जब हो गया होगा तो बताइए बोले आता की लिखेंगे, पहले लड़का माने थे, लड़का की संख्या बराबर कितना माने बंदी x, x के मान x का कितना लाए, ये नहीं शुरू में x है कितना है 3 और
लड़की की संख्या बराबर कितना है बच्चा? 7। बाई माने बाई बराबर कितना? 7। देखो बाई के सामने 7, साते पर निकलता है। बाई के मान 7 और एक्स के मान 3 आया नहीं। तो देखिए कैसे करा था, क्वेश्चन के साबित प्रूफ कर रहा है कि नहीं। देखो कह रहा है कि लड़की की संख्या जो है ना, लड़का की संख्या से 4 ज्यादा है। देखो ये 4 ज्यादा है कि नहीं, है नहीं, तो मिल रहा है कि नहीं, बन गया। ग्राफे में लिखिएगा आता करके, लड़का की संख्या बराबर 100 इतना, लड़की की संख्या बाई बराबर इतना, ठीक है, ग्राफे में।